सबसे पहले आप सभी को प्यारा सा नमस्कार। आज हम लोग नाउन पढ़ने जा रहे हैं और बहुत विस्तार से नाउन पढ़ना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यह सब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट जो है मैं शुरुआत से करता हूँ, लैंग्वेज से स्टार्ट करता हूँ। लैंग्वेज क्या है? आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा, लैंग्वेज क्या है? देखिए, सबसे पहले जब हम लोग आदि मानव थे, हमारे पूर्वज लोग, तो उसमें कुछ बोलते नहीं थे और संकेत से काम करते थे। धीरे धीरे हम लोग लैंग्वेज को क्रिएट किए, लैंग्वेज को बनाए। और लैंग्वेज बनाने में शुरुआत से ही सब कुछ हुआ है। धीरे आज हम लोग विकसित हो गए। तो इंग्लिश भाषा जो है, भाषा अगर नहीं हो तो हम लोग अपनी बात को दूसरे के नज़दीक नहीं व्यक्त कर सकते हैं। अगर भाषा नहीं हो तो हम लोग अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए, आप यहाँ पर आए हैं, कोई स्टूडेंट यहाँ आया, साइकिल से हो, बाइक से हो या कार से हो। तो कार क्या है? एक साधन है यहाँ आने का। उसी तरह से हम जो अपनी बात को दूसरे के नज़दीक पहुंचाते हैं, उसके लिए कोई ना कोई साधन की ज़रूरत होती है। अगर साधन नहीं हो तो हम लोग अपनी बात को दूसरे के नज़दीक कैसे पहुंचा सकते हैं? तो भाषा क्या है? एक साधन है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम लोग अपनी बातों को दूसरे के नज़दीक पहुंचाते हैं। ये जो देख रहे हैं लैंग्वेज, इसका इंग्लिश में देखिए, द मीडियम, वह माध्यम, बाय विच वी कम्युनिकेट आवर थॉट्स और फीलिंग्स टू अदर्स इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। वह माध्यम जिसके द्वारा, बाय विच मतलब जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों या भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा तो जान रहे हैं, भाषा का 2-3 तरह का भी डेफिनेशन दे सकते हैं। ए लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। हम अगर अपनी बात को दूसरे के नज़दीक पहुंचाना चाहते हैं, अगर भाषा नहीं हो तो हम लोग नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए भाषा की ज़रूरत है। बिना भाषा का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाषा को, लेटर को सीखने, इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे छोटी इकाई लेटर है। मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए, जैसे आप हिंदी सीखे थे ना, हिंदी कैसे सीखे थे? हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, नहीं? उसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लेटर चाहिए। क्या चाहिए? लेटर। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लेटर चाहिए। अगर हमारे पास लेटर नहीं हो तो हम लोग इंग्लिश नहीं सीख सकते। अगर लेटर नहीं हो तो हम लोग इंग्लिश नहीं सीख सकते। लेटर के बाद हम लेटर से क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे। वर्ड से क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। वर्ड से क्या बनाएंगे? सेंटेंस। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वर्ड से क्या होता है? शब्द बनता है। वर्ड से क्या होता है? शब्द बनता है।  शब्द से क्या होता है? वाक्य।   शब्द से क्या होता है? वाक्य।   शब्द से क्या होता है? वाक्य।    शब्द से क्या होता है? वाक्य।
कहने का मतलब है कि लेटर, सबसे पहले छोटी इकाई, अगर लेटर हम लोग नहीं सीखेंगे तो वर्ड नहीं सीख सकते हैं। वर्ड नहीं जानेंगे तो सेंटेंस नहीं निर्माण कर सकते। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो लेटर क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन राइट इंग्लिश वर्ड्स। अगर हम लेटर नहीं रहे तो हम अंग्रेजी शब्द को नहीं लिख सकते हैं। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब सबसे छोटी इकाई ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की। विद द हेल्प ऑफ विच, मतलब जिसकी सहायता से हम लोग अंग्रेजी शब्दों को लिखते हैं, उसे ही हम लोग लेटर कहते हैं। तो लेटर आप देखिए, लेटर जहाँ तक सवाल है, हम लोग प्रिंटिंग के आधार पर दो तरह का लेटर की बात करते हैं। एक कैपिटल लेटर की बात करते हैं, दूसरा स्मॉल लेटर की बात करते हैं। कैपिटल लेटर मीन्स ABCD, स्मॉल लेटर मीन्स ABCD। स्मॉल लेटर जो कि आप जानते हैं, जो छोटे फॉर्म में लिखे जाते हैं उसको स्मॉल लेटर कहा जाता है। जो बड़े फॉर्म में लिखे जाते हैं उसे कैपिटल लेटर कहे जाते हैं। तो कर्सिव राइटिंग का आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल है या जितने भी स्कूल्स हैं, सभी लोग कर्सिव में लिखने लगे हैं। तो आप लोग भी जो सीखना चाहते हैं तो कॉपी लेकर के सीख सकते हैं, और 15-20 दिन प्रयास कीजिएगा तो बहुत बढ़िया से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्सिव में लिखिएगा तो और बेहतर है, और मार्क भी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर मार्क प्राप्त करना है तो कर्सिव में लिखिए और अधिक से अधिक मार्क। अगर आप कर्सिव में नहीं लिखते हैं तो जितने मना ही है, जितने भी सब प्राइवेट स्कूल में सब में कर्सिव लिखना चाहिए। नहीं लिखते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन कोशिश कीजिए सभी लोग कर्सिव में लिखने का, जो भी अदर बोर्ड के हैं, जैसे भी हो। देखिए, लेटर लिखावट के आधार पर दो तरह के, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। लेकिन अगर हम लोग उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, साउंड के आधार पर, उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो लेटर 3 तरह के होते हैं: वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवेल्स। वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवेल्स। आप बढ़िया से देखिए, यहाँ पर ये टंग है, ये टीथ है, ये पैलेट है, तालु। तो आप देखिए, तालु, ओठ, जीभ, दांत। जब आप उच्चारण कीजिएगा ना, देखिएगा जीभ टच होता है, तालु होता है, दांत होता है और ओठ होता है। अगर आप उच्चारण कीजिएगा, इससे जो हवा निकलेगी डायरेक्ट, इसमें किसी का भी अवरोध या रुकावट नहीं होगी, तो वो आपका वॉवेल होगा। जब उच्चारण कीजिएगा अवरोध या रुकावट होगी तो वो आपका कॉन्सोनेंट होगा। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एकदम एक बिंदु से हम लोग जो भी पॉइंट है सबको डिस्कशन करते हुए आगे निकले। तो वॉवेल में आप जानते हैं कि जब अभी मैं बताया था आपको कि जिसका अवरोध या रुकावट नहीं हो, जब आप उच्चारण करेंगे तो उसमें अवरोध या रुकावट नहीं होगी, उसको हम लोग वॉवेल कहते हैं। इसमें देखिए A-E-I-O-U कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सोनेंट का जहाँ तक सवाल है तो दैट साउंड विच इज आर्टिकुलेटेड विथ अ फ्रिक्शन, जिसमें फ्रिक्शन होता है, मतलब तालु, ओठ, जीभ सब में टच करता है, उसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट जो होता है, जैसे आप 26 की बात करें तो 5 जो है आपका ये वॉवेल हो गया, 21 जो है आपका रियल कॉन्सोनेंट है। उस कॉन्सोनेंट में 2 जो होते हैं उनको हम लोग सेमी वॉवेल्स भी कहते हैं। क्यों सेमी वॉवेल्स कहते हैं? देखिए, ऐसे यहाँ पर कुछ दिया गया है, आप एक बार देख लीजिए। इफ W और Y इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, किसी भी शब्द के शुरुआत में W या Y का प्रयोग अगर करते हैं तो इट इज लाइक ए कॉन्सोनेंट। ये क्या होता है? कॉन्सोनेंट के जैसा होता है। अगर
शुरू को छोड़ करके कहीं भी हो जाए, फिर यहाँ लिखा हो बट इट इज यूज्ड इन द मिडल और एंड ऑफ ए वर्ड, इट इज लाइक ए वावेल। एक चीज यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ विस्तार से, देख लीजिए। कोई भी वर्ड का शुरुआत में W और Y अगर रहे शुरुआत में, ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। शुरुआत में अगर रहेगा तो ये कॉन्सोनेंट होगा, और शुरू को छोड़ करके कहीं भी रखिएगा तो वावेल हो जाएगा। आप एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, Y बराबर य होता है और W बराबर व होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप शुरुआत में रखेंगे तो य और व जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत को छोड़कर कहीं भी रखिएगा तो इसका उच्चारण A-E-I-O-U होता है। जिस तरह से मैं क्लास में बताता हूँ पढ़ाता हूँ, सेम उसी तरह से यहाँ पर बता रहा हूँ। कोई टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स में एकदम बढ़िया समझना है। W बराबर यहाँ शुरू को छोड़कर कहीं भी रहेगा तो वावेल होगा, और शुरुआत में जो होगा कॉन्सोनेंट होगा। यहाँ पर ये वावेल होगा, बीच में होगा तो वावेल होगा। यहाँ पर देखिए शुरुआत में है तो कॉन्सोनेंट होगा, यहाँ पे शुरुआत में है तो कॉन्सोनेंट होगा, यहाँ शुरुआत में है तो कॉन्सोनेंट होगा। इसको यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पे शुरुआत है तो कॉन्सोनेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक चीज जानिए, अगर आप वर्ड जान गए, सॉरी लेटर जान गए, लेटर जानने के बाद क्या जानिएगा, अगर आप लेटर जान गए, लेटर से वर्ड बनेगा। लेटर से क्या बनेगा, वर्ड। लेटर को जोड़िएगा तो वर्ड बनाइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ लेटर्स और साउंड्स विच मेक्स अ पार्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। एक चीज हमेशा ध्यान देना है, अगर हम लेटर नहीं जानेंगे तो वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे P है, E है, M है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है। तीनों लेटर को जोड़ दिए तब ना पेन बना। अगर तीनों लेटर को नहीं जोड़ते तो पेन बनता नहीं बनता। तो कुल मिलाकर के भाव ये कहने का हुआ कि लेटर अगर हमारे पास नहीं होता तो हम वर्ड नहीं बना सकते। तो वर्ड कैसे बना, तो आप लोग हिंदी में भी सुने होंगे, ध्वनियों या अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आता हो, तो कोशिश कीजिएगा कि आप कमेंट में लिखिएगा। जहाँ जो प्रॉब्लम होगा हम उनको पुनः बता देंगे। CBSE मतलब ग्रामर का जो बुक है, ग्रामर में जैसे कि ग्रामर हो गया, वर्ड हो गया, पूरी ग्रामर पढ़ाऊँगा। एक तरफ से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ट्रांसलेशन, एडवर्ब, जितना भी जो भी चीज़ है सब। मैं इसलिए यह बात पहले कह चुका हूँ कि शुरुआत से मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बढ़िया से पढ़ेंगे। जहाँ भी जो भी दिक्कत होगी आप बताएंगे और एकदम रिलैक्स होकर के पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं समझ में नहीं, देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स और साउंड्स, ध्वनियों या अक्षरों के जो समूह होते हैं जो खास अर्थ देते, पार्टिकुलर मीनिंग, इज कॉल्ड अ वर्ड। कोई दिक्कत नहीं। जैसे पेन है, टेबल है, चेयर है, इट इज। ये लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं क्या क्या बात है। अब हम लोग ये जो एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेज शब्द आता है, बहुत विद्यार्थी के मन में रहता है कि सर फ्रेज क्या होता है। शब्दों का भी समूह होता है, ऐसा नहीं है, शब्द का समूह होता है जो अर्थ तो देता है लेकिन बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है उससे। और इसमें सब्जेक्ट वर्ब भी नहीं रहता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, जो अर्थ तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ नहीं देता है, इज कॉल्ड अ फ्रेज। उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये जो देख रहे हैं और ये फॉर माई सेक, ही डिड इट फॉर माई सेक, वह इसे मेरे लिए किया।
द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पर इन द वेस्ट जो है, देखिए यह भी वर्ड हो गया, ये भी वर्ड हो गया, ये भी वर्ड हो गया, तीनों वर्ड हो गए। अर्थ तो देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है। पूर्ण अर्थ का मतलब होता है पश्चिम में। पश्चिम में अगर आप सुनिएगा भी तो क्या मीनिंग लगाइएगा। अगर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा मीनिंग लगेगा, समझ में भी ज़्यादा। फ्रेज समझ गए। अब आते हैं क्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लेटर से वर्ड बना, वर्ड से फ्रेज बना, और फ्रेज से क्लॉज बनेगा। क्या बनेगा? क्लॉज। अब आपके मन में होगा कि सर आप फ्रेज के बाद क्लॉज क्यों? क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य या वाक्यांश। कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, अगर उस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसको कंजंक्शन के साथ दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ दीजिएगा तो वो आपका क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। आपके मन में होगा कि सर यहाँ पर वेयर ही लिव्ड, या कह सकते दिस इज द हाउस। ठीक है, वेयर ही लिव्ड जो है यह इस वाक्य का हिस्सा, इस वाक्य का हिस्सा है। इस वाक्य का क्या हम अभी बोले कि दैट, यहाँ पर देखिए विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य का एक हिस्सा होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है। एक चीज याद रखना है, कोई भी वाक्य होता है जैसे राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है ना। इसमें देखिए राम सब्जेक्ट है, रीड्स ए बुक आपका प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट, वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी पार्ट्स होते हैं वे सभी प्रेडिकेट होते हैं। देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है वाक्य में जो काम करता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो बोल बिल्कुल नेचुरल वे में बिल्कुल बता रहा हूँ, कहीं कोई तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई परेशानी हो तो बताइएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया से कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आई नो व्हाट आई वांट्स, मैं जानता हूँ जो कुछ मैं चाहता हूँ। यहाँ वांट में एस नहीं लेगी, मैं जानता हूँ जो कुछ मैं चाहता हूँ। यहाँ पर एक बात देखिए, इसमें भी ये आपका क्लॉज है। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया, एक बात। दूसरी बात, दूसरे वाक्य का क्या होगा? पार्ट्स होगा, हिस्सा होगा। तो वर्ड, लेटर से वर्ड बना है, वर्ड से फ्रेज बना है, फ्रेज जब बना तो एक क्लॉज भी है। क्लॉज को आप एक दूसरे शब्द में भी समझ सकते हैं। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों और किसी दूसरे वाक्य का हिस्सा हो, किसी वाक्य का हिस्सा हो तो उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। अब हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड से हम डायरेक्ट सेंटेंस बना सकते थे, लेकिन वर्ड से हम लोग पहले फ्रेज सीखे। फ्रेज मतलब होता है शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ नहीं देता है। क्लॉज का मतलब तो किसी वाक्य का भाग होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब जो सेंटेंस अब आए, ये सेंटेंस बिल्कुल स्वतंत्र होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब भी होता है और पूर्ण अर्थ देता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। बिल्कुल क्लियर है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes मतलब शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है। फ्रेज वगैरह के बारे में और विस्तार से बताएंगे, नाउन फ्रेज भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, और क्लॉज के बारे में विस्तार से जानिएगा। भविष्य में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा, आप टेंशन फ्री रहिएगा। और डेली कोशिश करूँगा डेली क्लास, डेली वीडियो आप लोग को दूँ। देखिए यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। एक चीज आप यहाँ पर बहुत बढ़िया से देखिए कि ये वाक्य हो गया, ये भी वाक्य हो गया, लेकिन ये वाक्य नहीं हुआ। ये भी शब्दों का समूह है, रीड्स ही इज ए पोएम, ये भी शब्दों का समूह है,
लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है। शब्दों का समूह होना चाहिए लेकिन पूर्ण अर्थ भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम विस्तार से आपको बताते जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत। देखिए एक बात बताइए, अगर वर्ड्स का निर्माण, अगर लेटर सीख लिए तो लेटर से क्या बनाइएगा? वर्ड बनाइएगा। ठीक है, जब वर्ड बना लीजिएगा तो नियम है कि जितने भी वर्ड्स का निर्माण हुआ इंग्लिश में, उस वर्ड्स को हम लोग क्या किए, उनके कार्यों के आधार पर 8 पार्ट्स में डिवाइड किए। क्या किए? 8 पार्ट्स में डिवाइड किए। उसी को अपना लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी भाषा में, वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड, शब्दों को बांटा गया है, इनटू 8 पार्ट्स, मतलब 8 भागों में, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, उनके कार्यों के अनुसार, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच, या पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए बढ़िया समझ लीजिए, इन द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी भाषा में, वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड, शब्दों को बांटा गया है, इनटू 8 पार्ट्स, मतलब 8 भागों में, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, उनके कार्यों के अनुसार, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसे क्या कहते हैं हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, भाषा के अंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना दुनिया में वर्ड बना सबको हम लोगों ने किए क्या किए? 8 पार्ट्स में डिवाइड किए, 8 भागों में डिवाइड किए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों किया अलग? जब तक अलग नहीं करते तो कैसे पता चलता इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है? पता तो नहीं चलता है ना, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। जिसमें आपको ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, और इसमें एडजेक्टिव बाद में दिया, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कल हम लोग नाउन से विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो विस्तार, अभी जो बताए बेसिक बात बताए। अगर इसमें कोई भी परेशानी होगी तो बताइएगा। और पूरी ग्रामर और जितना भी संभव हो सकेगा सब अपलोड रहेगा चैनल पर, और आप रिलैक्स होकर के जब मन होगा तब पढ़ने का, 1 बार 2 बार 3 बार सुनिएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा। यहीं फिर मिलते हैं कल।